क्वेश्चन है डिफाइन द पावर ऑफ लेंस। डिफाइन द पावर ऑफ लेंस, ये क्वेश्चन हमारा पेपर में 2020 में आया है। और ये क्वेश्चन समझने से पहले हम इस क्वेश्चन में जो टर्म्स दिए हैं उनका मीनिंग समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं लेंस का मीनिंग। लेंस एक ट्रांसपेरेंट पीस होता है ग्लास का, जिसके दो फेसेस होते हैं और जो दोनों फेसेस पैरेलल नहीं होंगे, या तो इस तरीके से उठे हुए होंगे या इस तरीके से दबे हुए होंगे। ठीक है, तो इसे बोला जाता है कॉन्वेक्स और इसे बोला जाता है कॉनकेव। तो दो प्रकार के लेंस होते हैं। ओके, तो ये लेंस हो गए क्लियर। पावर का मतलब होता है, अगर हम जनरली बात करें, पावर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिजिक्स में जो मैकेनिक्स है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पावर का मतलब होता है वर्क अपॉन टाइम या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी। ओके, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम। ओके, बट यहाँ पर जो पावर का मीनिंग है थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्टिकल पावर की बात कर रहे हैं। किसकी? ऑप्टिकल पावर की। तो उसके लिए हम दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी हम एग्जाम्पल लेंगे केवल किसका? कॉन्वेक्स लेंस का। ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। हमने एक लेंस मान लिया जिसकी थिकनेस लगभग कितनी है? हम इसकी थिकनेस लिख देते हैं 5 mm। और एक लेंस यहां पर मान लेते हैं जिसकी थिकनेस है 10 mm। ओके ओके, इसकी थिकनेस और कम कर देते हैं हम। इसकी थिकनेस कितनी है? 5 mm और इसकी थिकनेस कितनी है? 10 mm। अब दोनों लेंस का काम क्या है कि दोनों लेंस लाइट को रिफ्रैक्ट करेंगे और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर दोनों को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, मतलब इससे अगर पैरेलल लाइट रे आती हैं तो वो भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर ज्वाइन होंगी, और इससे अगर पैरेलल लाइट निकलती हैं तो वो भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर इकट्ठा होंगी। ओके, तो क्योंकि ये दोनों कौन से लेंस हैं? कन्वर्जिंग लेंस है। मान लीजिए यहां से पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं इस तरीके से, ठीक, और इसने लाइट रेस को यहां पर इकट्ठा कर दिया, और जहां पर लाइट रेस इकट्ठा होंगी, जहां पर लाइट रेस आपस में मिलेंगी, उस पॉइंट को ही फोकस कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा है? फोकस। और फोकस से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी जो होती है उसे फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। ठीक है, अब suppose the focal length of this lens is approximately 15 सेंटीमीटर। सपोज हमने मान लिया है कि इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पावर का मतलब होगा लेंस के केस में कि कोई भी लेंस कितनी डिग्री से लाइट रे को कन्वर्स कर रहा है अगर वो कॉन्वेक्स लेंस है, और लाइट रे को डाइवर्स कर रहा है अगर वो कॉनकेव लेंस है। तो ठीक है, इस लेंस ने क्या किया, जो इंसिडेंट रे आ रही थी उसको रिफ्रैक्शन के बाद अपने से लगभग 15 सेंटीमीटर दूरी पर उसने कन्वर्स कर दिया, इकट्ठा कर दिया। ठीक, अब इसको कंपेयर करेंगे हम किस लेंस से? दूसरे वाले लेंस से। अब इस वाले लेंस के पास भी पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, ठीक, लेकिन इसकी थिकनेस ज़्यादा होने के कारण ये क्या करेगा? लाइट रे को बिल्कुल पास में कन्वर्स कर देगा, यहां पर कन्वर्स कर देगा। और मान लीजिए इसने ऑप्टिकल सेंटर से केवल 7 सेंटीमीटर दूरी पर ही लाइट रे को इकट्ठा कर दिया। तो इस लेंस ने क्या किया? इसकी लेंस की थिकनेस ज़्यादा थी तो इसने लाइट रे को और ज़्यादा पास में इकट्ठा कर दिया, मतलब इसका फोकस और भी कम है। अब आप खुद बताइए कि थिक लेंस जो है उसकी पावर ज़्यादा होगी कि थिन लेंस की? ऑब्वियसली थिक लेंस की। जो मोटा लेंस है, किसी व्यक्ति को अगर मोटा चश्मा लगा हुआ है तो हम देख के समझ जाएंगे कि इसकी ज़्यादा नज़र कमज़ोर है, मतलब इसको हाई पावर का लेंस लगा हुआ है। आपके मोहल्ले में या आसपास में या रिश्तेदारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका चश्मा बहुत ज़्यादा थिक लगा हुआ है, चाहे वाले वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, तो आप देख के ही बता देंगे कि इसकी आंखों में ज़्यादा पावर वाला चश्मा लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको वही कॉन्सेप्ट लेना है। ठीक है, ये पतला लेंस है, इसकी पावर कम होगी ट्रेडिशनली,
प्रैक्टिकली हम अगर देखते हैं बोलचाल के तरीके में, ये लेंस बहुत ज़्यादा थिक है तो इसकी पावर ज़्यादा होगी। बट ये तो जनरल कॉन्सेप्ट था, अब इसकी हम डेफिनेशन पर एक्चुअल आने वाले हैं। तो जिसकी पावर कम है उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है, ठीक है। जिसकी पावर क्या है, कम, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, ज़्यादा। जबकि जिसकी पावर ज़्यादा है, मतलब जो थिक लेंस है, उसकी फोकल लेंथ देख सकते हो आप क्या है, कम है। तो यहीं से फोकल लेंथ की परिभाषा आ जाती है कि ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है, जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है वो कम पावर वाला लेंस होगा, उसकी पावर उतनी कम होगी। और ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ कम है, जिसकी फोकल लेंथ क्या है, कम है, तो वो ज़्यादा पावर वाला लेंस होगा। ओके, यहीं से परिभाषा बन जाती है, डेफिनेशन बन जाती है पावर ऑफ लेंस की, कि पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। बट फोकल लेंथ को किस में लेना है हमको, मीटर में। किस में लेना है, मीटर में। तो पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर। विद एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है, ये पतला लेंस था, ये लाइट रे को दूर जाकर इकट्ठा कर रहा है, तो इसकी पावर कम है, ठीक है, इसकी पावर कम है क्योंकि पतला लेंस है, लेकिन इसकी फोकल लेंथ क्या है, ज़्यादा। ओके, कितनी है, 15 सेंटीमीटर। लेकिन इसको आप कन्वर्ट कर लोगे मीटर में तो हम इसको लिख लेंगे 0.15 मीटर। तो इसकी फोकल लेंथ 0.15 मीटर है। जबकि ये मोटा लेंस है, थिक लेंस है, तो ये लाइट रे को कहाँ पर इकट्ठा कर रहा है, बिल्कुल नज़दीक, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ क्या है, कम। तो जिस लेंस की फोकल लेंथ कम होती है उसकी पावर ज़्यादा होती है, वही हाई पावर लेंस कहलाता है। अब बात आती है इसका यूनिट क्या होगा, तो इसकी यूनिट वॉट वगैरह बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वॉट होता है जनरल पावर का, जो ऑप्टिकल पावर है, तो इसका यूनिट होगा डायोप्टर, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन हमारा 2020 में आया था। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यूनिट ऑफ पावर डायोप्टर कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, दैट इज डायोप्टर, ठीक है। आप इसमें आंसर कर लेना पावर ऑफ लेंस, ये किसकी है, पावर ऑफ लेंस, ठीक है, डायोप्टर। तो क्लियरली एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ कि ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है उसकी पावर कम होगी, ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ कम है और थिकनेस ज़्यादा है उसकी पावर ज़्यादा होगी। सो द पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, बट वी हैव टू टेकन द फोकल लेंथ इन मीटर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है अगर कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में निकलती है, तो उस केस में क्या होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम समझने वाले हैं।